के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लानिंग चल रही है, आई थिंक शायद वो है ये है कि हम देश भर में घूमते हैं फ्रॉम अ बीच के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुंबई के जो बीचेस है इतने खूबसूरत है, वो कभी स्पोर्ट्स के पॉइंट से इस्तेमाल किया नहीं गया। तो इस बार आई थिंक हम लोग एक टूर्नामेंट डालने की कोशिश करें बीच क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ मुंबई के बीचेस को हम एनहांस करेंगे और बीच की खूबसूरती लाएंगे, ताकि मुंबई भी जो जिस वजह से जाना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन अगर देखोगे तो आप महाराष्ट्र के बीचेस है, इसलिए उसे प्रमोट करने के लिए भी हम स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स करने की कोशिश करेंगे। और शायद इस बार क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिकेट खेलेंगे जो दुनिया भर में मशहूर है। तो वो एक दिवाली के आसपास, दिवाली और दिसंबर के आसपास वो कोशिश हमारी है। मिला था रवि शास्त्री के अंदर खेलने का। बॉडी भी बनाई थी तो वो इसलिए क्योंकि सर विवियन रिचर्ड्स को मिलने के बाद जब उनसे मैंने पहली बार पूछा था कि आपके आर्म्स इतने बड़े हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं क्या? बोले नहीं, मैं ज़बरदस्त छक्का मारने के चक्कर में मैंने बॉडी बनाई। तो वो मेरे जहन में रह गया था और उस वजह से मेरी बॉडी बिल्डिंग की पैशन शुरू हुई थी। देखिए, जब देश के लिए खेलेंगे तो ग्लैमर पोर्शन तो होगा ही होगा। आई थिंक देश के लिए जो खेलता है उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ है ही नहीं। फिल्मों की ग्लैमर तो मेरे हिसाब से कंपेयर ही नहीं कर सकते आप देश के को रिप्रेजेंट करने के कंपैरिजन में। तो आई थिंक क्यों नहीं, अगर कोई सक्सेसफुल हो और देश के लिए वो देश का नाम रोशन कर रहा है तो वो पोर्शन में उन्हें मिलना भी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज ये लीग्स के वजह से बच्चों को एक अल्टरनेट करियर मिल गया, एक पैशन मिल गया कि फिट रहो, स्पोर्टी रहो और कहीं ना कहीं आपको छोटे शहरों में भी वो टूर्नामेंट्स बनने लगे। आज आप सुप्रीमो को ही देख लीजिए, आप गाड़ी गिफ्ट में है, मोटरसाइकिल गिफ्ट में है, तो वो भी एक इंसेंटिव रहना चाहिए किसी स्पोर्ट्समैन के लिए। आज हम कंप्लेन करते हैं कि यार इसको इतना मिल रहा है, उसको उतना मिल रहा है। समय समय की बात है और जितना मिल रहा है अच्छा ही है। देखिए, हमारे प्लेयर्स हैं उनके साथ और हमारे हीरो रहे हैं। मैं उसी इलाके का था। मेरा बचपन गया साउथ मुंबई में, नेपियन सी रोड और ग्वालियर टैंक में, और मैं घंटों खड़े रहता था विनोद जी को पास करने के लिए। एज एक्टर बनने से पहले भी मैं उन्हें एडमायर करता था। जैसे विनोद जी है, जैकी है, हमारे इलाके के हीरोज़ थे और जेन्युइन हीरोज़ थे। तो यही प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द ठीक हो और सालों साल जिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान भी है वो। मैदान के बारे में बात किया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे लोगों को जो यहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स जो होते हैं क्रिकेट खेलने वाले, उनको जगह मिल नहीं पाती, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जगह मिलती है, अगर आपको टैलेंट है तो मिलती है। इतने सारे इंस्टीट्यूशंस और क्लब्स खुले हुए हैं जहाँ बच्चों को मौका मिलता है। माँ बाप शायद वो मौका देते नहीं बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वैसा होगा ही होगा जहाँ स्पोर्ट्स कंपलसरी हो जाएगा हर स्कूल में फ्रॉम अ मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। और मुझे तो लगता है कि स्पोर्ट्स एक सब्जेक्ट ही होना चाहिए जिसमें एक डेफिनेट परसेंटेज होनी चाहिए कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आपको उतनी ही सहूलियतें मिलेगी और उतना ही एनकरेजमेंट मिलेगा। यही प्राउड फीलिंग है, इंस्पिरेशन है अक्षय। और डेफिनेटली देखिए, अभी ऐसी फिल्मों को लोगों ने संवारना शुरू किया है, एक अवेयरनेस आया हुआ है। और कहीं ना कहीं लोग जब फिल्में बनाते हैं तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसलिए आज बायोपिक्स बहुत ही पॉपुलर हो गए। तो जैसा डिमांड होगा वैसा लोग बनाते जाएंगे और खुशी की बात है कि ऐसा हो रहा है।
नहीं, आई डोंट हैव सच काइंड ऑफ डीप पॉकेट्स। आई एम नॉट अ मल्टीनेशनल कि मैं क्रिकेट टीम खरीद पाऊँ, अपने आप को संभाल पाऊँ, वो बड़ी बात है। बट पैशनेट हूँ क्रिकेट का। मुंबई मेरी कर्म भूमि है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है। तो मैं मानता हूँ मैं 100% मुंबई का हूँ, और इसलिए मैं अगर सपोर्ट करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुंबई इंडियंस को। तो जो भी मेरे मुंबई इंडियंस के टीम में रहेंगे उन्हें मैं सपोर्ट करूँगा और हमेशा सपोर्ट करूँगा। बाकी टीम्स को मैं एंजॉय करता हूँ, बट माई सपोर्ट इज़ फॉर मुंबई इंडियंस। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम चषक का जो ये टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, कब से शुरू हो रहा है, उसके बारे में बताएं। सुप्रीम चषक 2012 का 17 का जो है 12 तारीख को शुरू होगा और 16 तारीख को उसकी फाइनल होगी। बहुत सारे सुप्रीमो के लिए सपोर्टर्स हमारे हैं। राइट साइड में हमारे धनराज पिल्ले हैं, लेफ्ट साइड में लालचंद राजपूत है, चंद्रकांत पंडित है, संदीप पाटिल है, दिलीप वेंगसरकर है, बहुत सारे, बॉबी देओल है, बहुत सारे लोग हमारे साथ में क्रिकेट खेलते हैं। भी हम बुलाएंगे और डेफिनेटली आएंगे, बिकॉज महाराष्ट्र की है, ये मुंबई की है, और बाला साहेब के नाम पे ये टूर्नामेंट रखा हुआ। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स दैट महाराष्ट्र हैज एवर सीन एंड इंडिया हैज एवर सीन। तो आई थिंक सभी लोग आएंगे, क्योंकि वो एक इमोशन भी जुड़ा हुआ उससे। कहीं ना कहीं सर सेलिब्रिटीज का भी क्रिकेट मैच देखने को मिलता है क्या इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भी? आप लोगों को कुछ मैच देखने के लिए मिलेगा? हाँ, 16 तारीख को हम लोग खेल रहे हैं, और हम लोग इंडिया के दिग्गजों के साथ खेल रहे हैं। अभी टेंशन उनको होना चाहिए कहीं वो ना हारे, हमको तो टेंशन है नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हारने के लिए ही निकले हुए हैं। तो अगर अभी लालचंद जी वही सोच रहे कि हाँ, ये तो मैंने नहीं सोचा था, अगर हार गए तो क्या होगा बोल के। I think one of the finest human beings you would ever meet. वो एक ऐसा इंसान जिनको कभी कॉम्प्लेक्स था ही नहीं। अपने उनकी एटीट्यूड इतनी पॉजिटिव थी कि कमाल की थी। पीक पे छोड़ के जाना, संन्यास लेना, वापस आकर वापस उसी पदवी पे उतनी बड़ी सुपरस्टार का होना, आई थिंक ब्रिलियंट। एंड हमेशा क्लोज रहा हूँ उनका, तो आई प्रे फॉर हिम एंड आई विश हिम द बेस्ट ऑफ हेल्थ। आई मीन न्यूज़ भी आया था कि ही इज़ फार मोर स्टेबल, तो गॉड बी विद हिम। Thank you. Sir, thank you.